वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरा शो देखते रहें, खुश रहें। अच्छा जी, सुबह सुबह है, सुबह सुबह मैं चाहती हूँ कि आपके चेहरों पे खुशी आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, चंद ऐसी बातें हों आपके साथ जो आप सुन के खुश हो जाए। तो वो कैसी बातें होनी चाहिए, कौन सी बातें होनी चाहिए जो आपको खुश कर सकती है, कौन सी मालूमात जो आपको नहीं पता और मैं चाहती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। तो वो बातें हम किसके साथ करेंगे जी? हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, जो कि आपको पता है कि हर शो पे मेरे साथ गेस्ट होते हैं जिनसे मैं बहुत मजे मजे की बातें करती हूँ। बहुत खूबसूरत अंदाज में जब मैं बात करती हूँ तो वो बहुत खूबसूरत अंदाज में मुझे जवाब भी देते हैं और आपको ये शो हमारा इसीलिए बहुत पसंद भी आता है। अच्छा जी, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे और बहुत सारे जवाब भी लेंगे। पर उससे पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी जो मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में खुद अपने ऊपर करके देखा कि जब हम अपने बारे में खुद बताते हैं तो बहुत अच्छा बताते हैं। हम हर एक चीज तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो मैं भी चाह रही हूँ कि मैं उनसे उनके बारे में पूछूं, हर एक चीज पूछूं ताकि वो प्रॉपर तरीके से हमें सारी चीजें बताएं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सलमान बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनीशा, थैंक यू सो मच कैसे हैं इनवाइटिंग मी। जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। ठीक है आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह आप इतना फ्रेश लग रहे हैं। नहीं, लोग फ्रेश नहीं होते ना ये कराची बस वाले। हाँ एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं। बस ये कहते हैं कुदरत की मेहरबानी है हाँ, कि वो अल्लाह ताला जिसको खुशियां देता है तो वो उसके चेहरे से झलकती है। बहुत तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद माय लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू माशाल्लाह। जी। और इतनी मुश्किल जो इतना टाइम है उसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह और इतने खुश और इतने फ्रेश हैं तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दुआ आपने सबके लिए करनी कि सब इस तरह खुश इंशाअल्लाह रहे। अल्लाह ताला सबको खुश अच्छा रखे। जी, और अब आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके काम के हवाले में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं अभी आप कर क्या रहे हैं। हाँ, अभी मैं एक्चुअली सोशल लाइफ की तरफ कुछ मोटिवेट हुआ हूँ। काफी ऐसे से हम लोग देख रहे थे अपने शहर को, अपने मुल्क को। जी तो मेरा ध्यान था कि इस हम जैसे लोग मूव हो जाते हैं आउट अब्रॉड, बिल्कुल। तो काफी दफा मैंने डिसीजन लिया, मैं चला भी गया था फैमिली को लेके। अच्छा। तो फिर मैं बाउंस बैक वापस आ गया मैं। जब आपने देखा कि शहर में कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब लाइफ वो मजे की है ही नहीं, आप जब हाँ बाहर जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली अच्छा। अभी भी वीकेंड पे यही होता है कि कहाँ जाएं, अच्छा, कहाँ कराची में कहाँ जाएं, या ड्राइव भी करें तो कराची में कहाँ करें। कहाँ ट्रैफिक नंबर वन, पोल्यूशन और स्ट्रीट जो है मैस। बिल्कुल। तो उसको देखते हुए, स्ट्रीट मैस को देखते हुए हमने सोचा, दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया है कि क्यों ना इस शहर को खूबसूरत बनाया जाए। जैसे कि बल्कि एक चीज मैं आपसे जो हमेशा से हम सुनते आए हैं, मैं छोटी थी तब से सुनती आई हूँ और अब चंद सालों से मैं नहीं सुन रही ये बात, रोशनियों का शहर कहते थे कराची को, है ना? बहुत सैडनेस है इस कौम की, स्पेशली कराची वालों की, कि हमने इसको कई 60 इयर्स छोड़ दिया। पहले 10-5 साल शुरू का पाकिस्तान, कराची जापान से भी कहते हैं अच्छा था, या यूरोप से भी अच्छा था। कराची हेरिटेज सिटी था ये, और इसको हमने आस्ता आस्ता टाइम बिंग इसको फोकस नहीं किया इसके ऊपर, और बस कहते हैं दुश्मनों ने इतना नहीं किया जितने आपने खुद कर दिया। बिल्कुल, हम लोगों ने कर दिया। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको वापस, इसको इसकी ब्यूटी को लेके आए। तो वो किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं? कल्चर ब्यूटी, मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान की हेरिटेजेस हैं और हमारा लोकल सिंध का कल्चर है, उसको हम चाहें कि उभारे, वो इस रोडों पे आपको नजर आए। बहुत सारे दोस्त मेरे साथ एसोसिएट है। अच्छा। अभी जैसे कि मैं, नासिर भाई मेरे दोस्त हैं, कि नासिर जावेद साहब, ये क्रिसेंट आर्ट गैलरी है। इनके साथ एसोसिएट होके मैं सोच रहा हूँ कि इस सोशल वर्क को फास्ट, जैसे इमरजेंसी हमारी आईसीयू में पड़ी हुई हमारी ये सिटी, तो उसको देखते हुए हम इसको चाहें कि इसको आईसीयू से निकालें। आप कराची को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। फिर मेरा एम है जिंदगी का, फिर एक बार जिंदगी का एम है कि ये जो शहर हमारा, लोग आए तो ड्राइव करें तो पता चले, वो सिर्फ ड्राइव करते हैं, पता चले शहर कितना खूबसूरत है। शहर कितना, मैं गवर्नमेंट के लेवल पे भी बात करूँ, गवर्नमेंट लोगों से बात कर रहे हैं हम, सिंध गवर्नमेंट से भी स्पेशली बात कर रहे हैं। अच्छा, आपकी मुलाकात हो रही है? हमारी मुलाकात हुई अभी, अब जस्ट मैं थोड़ी देर पहले मिल के आया हूँ डीसी कराची से। अच्छा। तो उससे पहले गवर्नर साहब से भी बात हुई है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान से बात हुई, मेरे दोस्त एसोसिएट जो बात कर रहे हैं
कि अब जो आपने इमरान खान साहब ने बजट दिया बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम इतना अच्छा बजट मिला है कराची और सिंध को, तो हम चाह रहे हैं कि इसको पर्सनल बेसिस पे भी हम लोग काम करें। अच्छा। जितने बिजनेसमैन है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना काफी मैं आपसे अभी मैं आपको वैसे तो सारी चीजें पूछूंगी, ये स्टेप बाय स्टेप है, अभी आपसे पूछना है, ये तो आप खूबसूरत बना रहे हैं ना कराची को, हम सबके लिए, तो हम चाहें इसलिए कुछ सोशल वर्क पे फोकस, सोशल वर्क हम करें। और सोशल वर्क में सबसे पहले यही है कि इस सिटी को खूबसूरत बनाया जाए, इसकी गलियां कूचे। और दूसरी बात ये कि हमारे जो डीप एरियाज है, लाइक सिटी डीप एरियाज, जैसे कि कुरंगी हो गया, लांडी हो गया, शाह फैसल हो गया, और लांडी के अंदर का शेप का एरिया मैंने सुना है वो है, फिर लियारी है और आपका, काफी आबादी है यहाँ पे। लियारी साइड आपका जो हो गया गार्डन साइड, ये इतना खूबसूरत है। बेसिकली अगर उसकी बिल्डिंगें देखी जाए ना, जब बंसोड़ से लेके लियारी के अंदर, वो हेरिटेज से साइड की 2-3 साल पुरानी, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है वो, उसको हम उसकी रेल पिक्स में, रेल उस फ्रेम में लेके आए। ये इसके लिए हमें काफी दोस्तों से और काफी बिजनेस कम्युनिटी से मुझे इसकी कोऑपरेशन चाहिए। और मैं खुद भी पर्सनली भी जो मुझसे मैक्सिमम हो सका मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। और काफी सर्वे किए हमने काफी चीजों पे, तो इंशाल्लाह देखें वेरी सून आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटियां नजर आएंगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि हमारा एक पार्ट वहाँ पे एक पर्सनल बेस पे भी और दूसरे दोस्तों के साथ भी मिलके हम इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसे सोच आई आपको, मतलब अचानक आ गई, एक साल पहले आ गई, या ये थी कहीं जहन में बहुत अरसे से और मौका अब मिला कि अब मुझे करना है? जी बिल्कुल, आपका सवाल सही है। ये सोच जब से मैं एजुकेशन फील्ड में था, उसके बाद फिर बिजनेस फील्ड में आया, मैं बहुत जल्दी बिजनेस फील्ड में आ गया था। तो मैंने जॉब से स्टार्ट किया, अपना बिजनेस कर रहा हूँ पिछले लास्ट 20 ईयर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह की बात ये कि ये अब जब बाहर निकलते हैं अपने शहर में, तो आप डिसहार्ट होते हैं, डिस्करेज होते हैं। अब सबसे बड़ा ट्रैफिक बहुत मसला है। ट्रैफिक के साथ फिर आपको कोई खूबसूरती नहीं दिखती। मैं लाहौर में ड्राइव करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ ड्राइव करता हूँ। लाहौर बहुत खूबसूरत बना दिया, आप यकीन करें, मैं खुद लाहौर गई हूँ और मुझे मजा आ गया। मेरा दिल कर रहा था बस मुझे लाहौर में रुकना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 2-3 साल के बाद जब लोग कराची आया करेंगे ना, आपको कराची भी ऐसा लगेगा कि अगर हमें काम करने दिया गया, कंप्लीटली काम करने दिया गया, फ्री हैंड दिया गया और कॉपरेट किया गया, गवर्नमेंट लेवल पे भी ले लें, अब सोशल जितनी तंजीमें हैं जो इस शहर को चाहते हैं बनाना, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो वो लोग अगर हमारे साथ इसमें आ गए शामिल, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से कि ये शहर में जो लोग वीकेंड पे निकलना चाहते हैं फ्लाइट लेके कहीं और चले जाएं, वहां से वीकेंड के बाद डे टाइम जो वर्किंग डे पे वापस आ जाएं, तो वो वीकेंड पे यहाँ घूमा करेंगे शहर के अंदर। हम बहुत से पार्क को रीमॉडरेट की दरख्वास्त करेंगे गवर्नमेंट से कि रीमॉडरेट करें बहुत से पार्क्स को। अब सपोज कर लें कासिम पार्क, कराची का सबसे बड़ा पार्क, बिल्कुल, लेकिन वहाँ किसी ने पब्लिक देखी आज तक नहीं। मतलब अब तो है, पब्लिक है, पर वो जो वहाँ की हालत अब जितनी खराब हो चुकी है, स्टार्ट में जब वो बना था, स्टार्ट में जब लोग जा रहे थे बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि हम लोग चाहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ जाएं, एंजॉय करें, पर अब नहीं होता। वही हुआ ना कि आप देख ले डिफेंस के थोड़ा सा सीवीओ पोर्शन है, तो उसमें डिफेंस की विल थी, सीबीसी की विल थी कि उन्होंने उसको खूबसूरत बना दिया, पब्लिक सेक्टर ने भी उसको हेल्प की, कॉर्पोरेट काफी। लेकिन अब इधर आ जाए क्लिफ्टन साइड पे आ जाए, सीवीओ साइड पे आ जाए, जो क्लिफ्टन का जो कंटोनमेंट का सीवीओ का साइड है, इसमें आपको कोई ब्यूटी दिखती है? ग्रीनरी बहुत है, स्पेस बहुत है, लेकिन उसको वो मेंटेन नहीं किया गया जो होना चाहिए, जहाँ पब्लिक आके बैठे अपने फैमिलीज के साथ, फैमिलीज एनवायरनमेंट हो वहाँ पे, जो भी आया उसको लगे कि शहर में अब कोई खूबसूरती है, जगह है, हमारे पास विल नहीं है, हमें उसको डेकोरेट करना नहीं आ रहा अपने शहर को। अच्छा, ये जो आपकी अभी आपने कहा मीटिंग हुई है मेरी मैं गया हूँ, अपनी टीम के साथ गया हूँ या फ्रेंड्स के साथ गया हूँ, गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हैं आपकी अभी तक उनसे जो मीटिंग हुई है, आपको क्या मतलब पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, या आपको लगा है कि मुझे और भी आगे जाके और भी स्ट्रगल करनी है? देखें, आपकी आखिरी बात का मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने देखा है कि गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हैं उसको रियलाइज करते हैं और उनको उनकी विल भी बहुत अच्छी है। देखिए, कोई नहीं चाहेगा मेरा शहर गंदा हो, बिल्कुल कोई नहीं। अब बात ये है कि उसको हम टाइम कब सेलेक्ट करते हैं करने के लिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिले और कल हो जाएगा तो कल लाइफ में कभी नहीं आता। बिल्कुल। तो हमें उसको अवेयरनेस देनी चाहिए। लोग देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे मैं सपोज को किसी कमिश्नर का नाम ले लूं या डीसी का नाम ले लूं या मैं गवर्नर का नाम ले लूं या सीएम का नाम ले लूं,
उनके पास इतने मसाइल हैं पॉलिटिकल बेस के ऊपर, तो उसमें उलझे रहते हैं। लेकिन वो अगर रेल में अपने मुल्क शहर को या अपने मुल्क को पूरा पूरा सूबा ले लें, पूरा मुल्क ले लें, करने आ जाए, तो दे नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जो कर सकती है वो पब्लिक सेक्टर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल। पब्लिक सेक्टर से आप एडवाइजेज लेके आप उसको फास्ट ट्रैक पे कर सकती है गवर्नमेंट। सिर्फ विल की करनी है, आप विल लेके आनी है अपने अंदर कि हमें ये काम करना है, शहर को खूबसूरत बनाना है। और उसके लिए हमें बेसिकली बस लोगों की कॉर्पोरेट लोग चाहिए ना, आपके साथ एसोसिएट हो लोग, गवर्नमेंट आपके साथ बैक पे खड़ी हो। बिल्कुल सपोर्ट आपको गवर्नमेंट की चाहिए, और मेरे हाल से गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी भी और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा शहर कराची जब खूबसूरत होगा, यहाँ लोग आएंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही हमारे शहर से। जैसे हर इंसान, जैसे मैं अपना सोचूं या आपका सोचूं, हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, साफ रखते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, सजा के रखते हैं, तो कोई मेहमान आता है बाहर से, जब वो हमारे घर में आता है तो कितना खुश हो जाता है कि कितना खूबसूरत घर, कितना सजा हुआ घर, कितना मेंटेन रखा हुआ है। इसी तरह जब कोई बाहर से, पाकिस्तान से बाहर आए या दूसरे शहर से हमारे शहर में आए, और वो जब देखे इतना सजा हुआ है, इतना खूबसूरत शहर कराची है, तो यकीन जाने हमारी इज्जत में और इजाफा होगा। और ये हमारा शहर है, इसे हमें ही बनाना है। बेशक, बिल्कुल, हमें इसके लिए वही उम्मीद है। और एक कदम अगर इन्होंने उठाया है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितना जितना हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर नहीं कर सकते तो कम, जितना भी कर सकते हैं उतना हम जरूर साथ दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और लोगों को इनवाइट करूंगा अपने साथ आने के लिए कि अब इसको हम पे बैक करें, कराची को स्पेशली पे बैक करें और इसको खूबसूरत बनाएं, और लोगों को मोटिवेट भी करें, और लोगों को ये भी बताएं कि अगर हम कहीं कोई चीज फेंक देंगे, सपोज कोई गुटखा पान खा रहा है, मैं इसको नहीं बता ना खाए, पहली बात वो ना खाए तो बहुत अच्छी बात है, खाए भी ना तो वो बेसिकली उसके साथ उसको ये पता हो मुझे थूकना कहाँ है। स्मोक कर रहा है तो उसको पता है इसको थूकना कहाँ है। इस चीजों को देखते हुए कि वो अगर रोड पे फेंक देगा, फुटपाथ पे फेंक देगा, तो उसी का इमेज खराब होगा ना। वो बाहर निकलेगा तो वही सिगरेट बच्चे और या चीजें पान गुटखा रोड पे देखेंगे, उसी के बच्चे देखेंगे ना, या वो खुद भी देखेगा। अच्छा, हम लोग ही जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, तो हम लोग भी देख रहे होते हैं कि यहाँ ये चीज नहीं फेंकनी, हमने यहाँ ये चीज नहीं फेंकनी, पर अपने मुल्क में तो हमारा मुल्क है जी, गंदा करेंगे हम लोग, कोई मसला नहीं है। Exactly, ये चीज क्यों है? हम जब बाहर जाके चेंज हो जाते हैं तो हम अपने मुल्क में क्यों नहीं होते? ये तो हमारा मुल्क है। फिर वो मैं इसको कहूंगा कि आपकी सिटी की, शहर की जो आपकी सिक्योरिटी के लोग जो हैं, जिनकी ड्यूटीज हैं कि ऐसी चीजों को डे 1 पे स्ट्रिक्ट करना, इन चीजों को अगर आप उन चीजों को स्ट्रिक्ट करेंगे ना, लोगों को पहले प्यार से समझाएं, फिर उसको थोड़ा सा टाइट समझें, फिर उस पर पनिश करें, उसको फाइनेंशियल भी पनिश करें, उसको चालान करें लोगों का। आज मैं 1-1.5 घंटे की फ्लाइट के ऊपर दुबई चला जाऊँ, मैं वहाँ पे पहले बात तो 5-6 लेग खा नहीं सकता। अगर मैं चुपके से खा भी लेता हूँ ना, और कई मैंने पीक मार दी, 500 दिरहम पनिशमेंट है फर्स्ट टाइम। वो मेरा डेटा लेंगे, फर्स्ट टाइम पे 500 पनिशमेंट है, और मुझे 500 दिरहम पे करने पड़ेंगे, दिल में उसी टाइम पे बेल हो जाएगी और मैं चला जाऊंगा। इफ आई कॉट सेकंड टाइम, 2000 पे पनिशमेंट है, 3 डेज की जेल है। अच्छा, जब मैं 3 डेज के बाद वापस आऊंगा ना, तो मैं लाइफ में भी कभी नहीं सोचूंगा कि मैं दोबारा से वहाँ पीक खाऊं या सिगरेट फेंकूं या कोई चीज खा के फेंकूं भी, तो मैं डस्टबिन ढूंढूंगा, चाहे 1 मील करना पड़े। इसी तरह वहाँ पे ट्रैफिक का रूल है, आप बगैर जेब्रा क्रॉसिंग के आप वहां से रोड नहीं क्रॉस कर सकते। अगर पेडल बिस्टल ब्रिज बना हुआ है तो वो 1/2 किलोमीटर दूर बना हुआ है, यू हैव टू वॉक देयर एंड पास फ्रॉम पेडल बिस्टल तो अदर साइड को पहुंचेंगे आप। वरना अब ऐसा नहीं कि आप दौड़ लगाई और मैराथन करके आप उस रोड पे पहुंचे और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, ऐसा नहीं हो सकता। ये शहर को, इस शहर को, लोगों को एजुकेट तो है देखे लोग, लेकिन वो उनके अंदर वो नहीं है, लेजीनेस है, और खूबसूरत नहीं देखना चाहते हैं शहर। तो मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, लोगों के इंटरव्यू मैं पर्सनली बात करता हूँ जो लोगों से, वो बोलते हैं यार क्या कहें, सभी ऐसे चल रहे हैं, मैंने कल तो क्या हुआ। और ट्रैफिक सिग्नल तो यहाँ पे शान है, बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं तो पता नहीं चला मैं गाड़ी में बैठा हूँ। बिल्कुल। ये स्टार्ट होता है बाइक से। मैंने देखा है कि समटाइम्स मैंने भी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, उसका रीजन क्या हुआ, मैं अपने किसी ख्याल में था, तो मैंने देखा कि एक बाइक खड़ी थी आगे, 2 बाइक खड़ी थी, वो सब निकलने शुरू हो गए। मैंने न्यूट्रल से गाड़ी गए में की और गाड़ी से पता चला मैं सिग्नल तोड़ रहा हूँ। माय गॉड, मैंने क्या किया। मेरा लाइफ में आज तक चलान नहीं हुआ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फखर से कह सकता हूँ।
लेकिन क्या है, मैं कभी बेल्ट के बगैर नहीं चलाता। जब मैं बाइक भी बहुत अच्छा, ये हमारी अपनी सेफ्टी है ना, ये हमें सोचना चाहिए। ये हमारी क्यों? जिंदगी का सवाल है कि एक तो जो पहली चीज है यार, आपने भी की है एक ब्रेक की बात। आपको पता है ब्रेक गाड़ी में भी अगर फेल हो जाए तो मसला हो जाता है, और अगर शो में भी ब्रेक ना है तो भी मसला हो जाता है। अब आप समझ गए ना? यस, आप ब्रेक ले ले। क्या करें, मेरी ब्रेक का टाइम आ गया है, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा और मैं हूं जी एनिशा। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान बेग और हमारे साथ हो रही है जी बहुत मजे मजे की बातें जो कि आप सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब क्या होने वाली बात वो मैं आपको बताती हूँ जी। एक कामयाब इंसान बनने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या मुश्किलात आपकी लाइफ में आती हैं और किस तरह से आप मेहनत करके, स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में कोई मुकाम हासिल करते हैं, ये आज हम इनसे पूछते हैं जी। ये बताएं, आपने स्टार्ट अपने बिजनेस का किस टाइम लिया, कितने अरसे पहले लिया, कितनी मुश्किलात आई, वो सारी चीजें आपने हमारे देखने वालों को बतानी है। बहुत मुश्किल सवाल के नहीं, उससे अच्छा है तो सवाल मुश्किल, पर उससे ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग सीखें। हाँ, और बहुत लोगों में हिम्मत आए कि कामयाब इंसान बनने के लिए आपको फौरन से कोई चीज नहीं मिल जाती मैंने है। मुश्किल बेसिकली इसलिए कहा हाँ, कि ये आपको मुझे देखते हुए आपको लगा कि मैं हाँ, कितने एज का हूँ, हाँ, लेकिन मैं चाइल्डहुड मैंने नहीं देखा। अच्छा, चाइल्डहुड नहीं देखा मैंने। और इस तरह से जो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, हाँ, शायद जैसे वो अब बच्चे आप हाँ देखें कि वो अपना जो है बचपन एंजॉय करते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं। अब वो चीज आपने नहीं देखी। वो हाँ, मैंने नहीं देखी अनफॉर्चुनेटली, हाँ, लेकिन मैंने उसको आज मैं देखता हूँ, वो मेमोरी मेरे लिए बहुत गोल्डन मेमोरी है मेरे लिए। अच्छा, मैंने वही चाइल्डहुड से वही छोटे सी एज थी, जब से मैंने फिजिकल काम स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, स्कूल एंड वर्क दोनों मेरा काम चलते थे। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता था मैं शाम को क्या करता हूँ, क्यों नहीं खेलने आता कहीं। अच्छा, तो मैं उनको मिसिंग होता था हर जगह। तो मैं फिजिकली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घर की सपोर्ट के लिए काम कर रहा होता था। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस पर सेटिस्फाई हूँ मैं, उस लाइफ से। आज भी इस लाइफ में वो अल्लाह ताला का गॉड गिफ्टेड है मुझे, ये मैं जिस लाइफ में हूँ। और पिछले 20 साल से मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस फील्ड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। आप मुख्तलिफ अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से मिलते हैं, आप एजुकेटेड लोगों से मिलते हैं। और इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमारे मुल्क में पहले पहले नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा, जिस तरह से लोग आते गए, अच्छे मतलब लोग जब आपने स्टार्ट किया उस टाइम इतना ये सारी चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी जितना अब आप समझ रहे हैं। ऐशा, मैं बताऊं हाँ, आपको, जब मैंने रियल एस्टेट फील्ड में मैं आया हम्म, तो मैंने 1-2 साल तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताया नहीं कि मैं रियल एस्टेट की फील्ड में हूँ। अच्छा, कि वो लोग एक नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करते, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो वो उस वर्ड्स की भी बड़ी शर्मिंदगी होती थी बताते हुए कि अच्छा, बोले नहीं, आर यू रियल एस्टेट एजेंट हाँ, और यू दिस ऐसा। मैं वो वर्ड भी नहीं बोलना हाँ, चाहता नहीं बोलना चाहते बिल्कुल। कि मैं कह नो, आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तो मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, आज भी मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट करता हूँ। और फिर मेरा इंटीरियर का भी काम है, कुछ साइट्स पे भी हमने मिलके कुछ दोस्तों के साथ में काम किया पर्सनली। कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं उसमें भी काम किया मैंने। आजकल उस भी फोकस कर रहा हूँ, कुछ 2-4 और भी मेरा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और स्पेशली आज मैं देखते हुए कि अपने प्रोफेशन को मैंने ग्वादर की तरफ अपना फेस किया है। अच्छा, और मैं ग्वादर की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मैं चाहता हूँ कि मैं कलीदी काम हो वहाँ पे, और उसको हम इंटरनेशनल लेके आए। इसके लिए हमारा एक कॉर्पोरेट ऑफिस मेरा दूसरा बनने वाला है दुबई में। अच्छा, तो वो इंशाल्लाह ताला उसको हम बहुत जल्दी ओपन कर देंगे। एक ऑलरेडी कंपनी है अच्छा, इनके साथ एसोसिएट करके, ताकि हम रियल एस्टेट, पाकिस्तान के रियल एस्टेट को प्लस ग्वादर के रियल एस्टेट को एक वो इंटरनेशनल फोरम है। आप किस तरह अभी, मतलब अभी जो आप देख रहे हैं गवादर को आगे किस तरह देख रहे हैं? ग्वादर विल बी, मतलब थोड़ा आप बताएं हमारे नाज़रीन देखें, को। सबसे पहले अगर ग्वादर की आप ब्यूटी देखें ना, हाँ, शायद ही कोई ऐसा दुनिया में पोर्ट होगा जो ग्वादर को कंपेयर कर सके। ग्वादर सच अ ब्यूटीफुल, नेचुरल ब्यूटीफुल है। अच्छा, उसके बीचेस ऐसे हैं कि आप कोई, मैं बोलता हूँ कोई हनीमून माने जाए ना कपल,
और वहाँ पे अच्छे रिजॉर्ट्स, अभी 1-2 रिजॉर्ट्स हैं, 99 रिजॉर्ट्स से पीसी बना हुआ है, काफी तो 20 साल से 15 साल से 20 साल से पीसी बना हुआ है वहाँ पे। और वो पीसी की जो जिस हाइट पे बना हुआ है उसको सिंगार कहते हैं वहाँ पे, वो नेवल वालों ने बनाया वहाँ पे, नेवल बेस भी वहाँ पे। तो उससे अगर आप नीचे समुद्र को देखेंगे वो हाइट पे है, 300-400 फुट हाइट पे वो, या शायद 500 होगा। तो वो उससे आप जब नीचे बीच को देखेंगे वहां से सनसेट देखेंगे ना, आप इवनिंग देखेंगे, दुनिया में ऐसी इवनिंग मैं काफी मुल्क में फिरा हूँ, लेकिन दुनिया में ऐसी इवनिंग नहीं देखी होगी किसी ने। तो वो न्यू कपल्स के लिए, फैमिलीज के लिए मैंने 31st नाइट मैंने वहाँ गुजारी, अभी जो 31 2021 की जो हुई थी, तो मैंने वही टाइम स्पेंड किया नाइट में। मुश्किल दौर में भी आपने वहाँ मैं फैमिली के साथ गया, मैं फैमिली के साथ गया, फैमिली के साथ ही बंदा हाँ, तो मैं फैमिली वहाँ लेके गया। लोगों को इनसिक्योरिटी है, अच्छा वो ठीक है, लोगों के मेंटल जहन में होगा, लेकिन कुछ रियलिटी भी है वहाँ पे। लेकिन ये कि अगर आप फ्लोटली आए जाए ना, तो लोगों को अब उसमें, अब जैसे मैं सोशल वर्क की तरफ आता हूँ अब, तो मेरा यही प्रोजेक्ट है कि मैं वहाँ पे सोशल वर्क को, रियल एस्टेट के साथ साथ सोशल वर्क भी करूँगा। अच्छा, मैंने 2-3 चीजों पे फोकस किया है अपना। एक तो वहाँ पे मोटिवेशंस, अच्छा, लोगों को मोटिवेट करें टू लव टू द कंट्री, इस मुल्क को, इस मुल्क से प्यार करें। पाकिस्तान सबसे पहले, हम कहते हैं पाकिस्तान, मैं कहता हूँ सबसे पहले जब सांस भी लेना, कोई बंदा दूसरी बात कर रहा तो वहाँ पे आप उसके जहन में पाकिस्तान के बारे में सुन ही नहीं सकता गलत, अपने मुल्क के बारे में सुन ही नहीं सकता गलत। तो वहाँ के लोग बहुत नेशनल हैं, बट एजुकेशन नहीं है, वो अपने एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, दे कांट टॉक, उनके अंदर वो नहीं है, बात करने के लिए हौसला नहीं है कि हम क्या बात करें। क्योंकि वो जब किसी के सामने बात करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि बहुत कई पहाड़ों से उठ के आए। बहुत अच्छे लोग भी वहाँ पे, इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, लेकिन क्या है कि वो लिमिटेड है, 2%, 3%, 5%। मैं वहाँ के 2-3 अच्छे सरदारों से मिला हूँ, मुझे नाम इस टाइम याद नहीं आ रहा, बट दे आल्सो वांट, जो मिल रहे हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ तो माफ करना मुझे भाइयों। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को नाम लेके डिस्क्राइब करूँ इस टाइम, बताऊं कि आप लोग चाहते हैं कि मुल्क को इस ग्वादों के लेके आगे आए, और इस टाइम पाकिस्तान का मेन टारगेट भी यही है हमारा, कि हमने जो चीन को आगे, चीन के साथ हम ये कोलैबोरेशन करके हम सीपेक बना रहे हैं, वो चीन का इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज आवर इंटरेस्ट। इससे हमारा वहाँ के बलूचिस्तान के लोग मोटिवेट होंगे, एजुकेशन सबसे अच्छी वहाँ पे आएगी इंशाल्लाह ताला, इंडस्ट्री जोन बन रहा है वहाँ पे, और हमारा जो मेरा एम है कि हम स्मॉल इंडस्ट्री जोन को वहाँ पे लेके आए, उसको लोगों को एजुकेट करें, और फिर उसको वहाँ पे छोटे छोटे आप डिफरेंट प्लेस पे लोग आ भी नहीं सकते। मिसाल तौर पे मैं कोई एयरपोर्ट रोड पे कोई चीज वहाँ पे कोई सेंटर बना रहा हूँ, तो कोई एक बंदा 20 किलोमीटर दूर रहता है, तो वो बच्चा उस सेंटर में कैसे पहुंचेगा? तो हम चाहते हैं डिफरेंट सेंटर खोले, डिफरेंट प्लेसेस के वहाँ पे। ये मेरा एम है, 200 से मैं कहूंगा अपने। और इस टाइम यहाँ मैं नाम लेना चाहूंगा महमूद खान साहब, ये हैं स्टार मार्केटिंग के सीईओ हैं। तो ये भी मैंने जब उनको अपना प्रोजेक्ट डिस्क्लोज किया कि मैं ये करना चाहूँ, तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी, सलमान बहुत जरूरत है वो आबाद के फोरम पे काम करें, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट से इंडस्ट्री से ताल्लुक है, तो मैं भी आबाद का वहाँ का मेंबर बन के, और उस पर हम एक रियल एस्टेट पे फोकस करेंगे, और अपना मेन फोकस करेंगे टू एजुकेट पीपल, सोशल। जैसे मैं अब जिंदगी ताल्लुक टारगेट है मैं सोशल काम करूं, तो उस सोशल पे उस एरिया को भी हम साथ साथ लेके आएंगे। जब आप कहते हैं आप एक जब पहिया चला दे तो लोगों को अपने साथ ज्वाइन कर ले, तो वो बाद में एक इंडस्ट्री बन जाती है, एक ट्रस्ट बन जाता है, लोग दूसरे लोग उसको टेक केयर कर लेते हैं। इसी तरह हम लोगों को मिलाएंगे वहां पे, तो वो अगर कल मैं ना हुआ, अब मैं दुनिया में ना हुआ सपोज करें, तो कम से कम दूसरे लोग चलाने वाले होंगे। तमाम इंडस्ट्री ऐसी चलती है। एक दफा हम किसी लोगों को वहाँ पे मोटिवेट करके लोगों को ले आएंगे अपने साथ, पौधा लगाना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। और मुझे लग रहा है पौधा मैं लगा चुका हूँ, मैंने सर्वे कर लिया, इनिशियल काम मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और बस मैं लोगों से चाह रहा हूँ कि मेरे साथ कोलैबोरेशन में आए। और जो गवर्नमेंट सबसे देखा, गवर्नमेंट जो कर सकती है वो हम नहीं कर सकते, इंसान आम आदमी नहीं कर सकते, हमारी लिमिटेशंस है। गवर्नमेंट के बजट्स होते हैं, गवर्नमेंट बजट देती है, पब्लिक में आके देती है, तो वो कहाँ जाता है, मैं इस पर सवाल नहीं करता, लेकिन अब ना जाए कहीं। बिल्कुल। इसी तरह मैं सिंध की बात करता हूँ, मैं कराची की बात करता हूँ, कि अब कहीं ना जाए, आप इसको यहीं पे इस्तेमाल करें, आप दिखाएं कि आप लव करते हैं सिंध से। मुझे सिंध से प्यार है, मैं हालांकि उर्दू स्पीकिंग हूँ,
लेकिन मुझे मेरा सिंध है, मेरा सूबा है ये, बिल्कुल, तो मेरा शहर है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरी मदर मेरी यहाँ पैदा हुई है, तो हमें इस शहर को लेके ऊपर आना है, इस खूबसूरत बनाना है, पूरे मुल्क को बनाना है। हम और शहर मेरा फोकस है, पहला इनिशियल फोकस शहर है, साथ साथ हम इनिशियल दूसरी जगह पे काम करें, लोग आए, लोग कोऑपरेशन करें, मिले और इसमें कोऑपरेट करें। कुछ नहीं भी कर सकते ना, कम से कम रोड पे कचरा ना फेंके, कम से कम वो चीजें जो आप खुद से कर सकते हो, ट्रैफिक में अगर रोड सिग्नल ना तोड़े आप थूके नहीं रोड के ऊपर, मतलब अपना जितना हिस्सा डाल सकते हैं वो तो डाले ना। ये तो हम इनिशियल है ना। मैं वॉक कहूँ तो मैं रोड के बीच में ना चलूं, मैं फुटपाथ पे चलूं, फुटपाथ नहीं भी कम से कम साइड पे चलूं। और दूसरी मेन जो चीज है ट्रैफिक की डिस्टर्बेंस का, वो है बाइक्स वालों का। सिग्नल तोड़ते हैं, मैं कहता हूँ चलो तोड़ लो यार, सिग्नल भी तोड़ लो, बट सेंटर में तो बाइक ना चलाओ ना। आप अपनी लेफ्ट साइड की जो आपकी रो बनती है बाइक की, आप वहां बाइक चलाओ। नहीं, बाकायदा अगर आप गाड़ी में जा रहे हो आप क्या वो आगे नहीं, मैं राइट साइड से गुजरेगा भाई, मैं हाथ मारूंगा, टीन टीन, वो बोलेगा, मुझे देखेगा आर यू मैड, कहीं जंगल से आए हो? मैं बोलता हूँ हाँ मैं जंगल से आया हूँ, भाई तुम निकल जाओ। तुम निकल। लेकिन मैं उसको कोशिश करता हूँ, मैं अपनी नहीं, मैं सब कोशिश करते हैं उसको, इस लोगों को कि कम से कम हॉर्न मार के उसको दिखाएं कि वी आर एंग्री विद दिस एक्ट, कि यू आर गोइंग विद रॉन्ग साइड। पर वो फिर भी समझते नहीं है, वो ऐसा लगता है कि आपने हॉर्न क्यों दिया है, मतलब आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे तो जाने दे पहले, मतलब मैं ठीक हूँ। यकीन जाने मुझे आज से तकरीबन 10-12 साल पहले का एक वाकया है कि एक बच्चा बाप के साथ बाइक पे जा रहा था। अच्छा। मैंने मुझे पेट्रोल पंप जाना था, तो वो बिल्कुल उसने गाड़ी बाइक अपनी आगे से लाया और था वो लेफ्ट पे ही, उसने आके राइट को मोड़नी चाहिए गाड़ी, बाइक मेरे आगे से, उसको मेरे पीछे वेट करना चाहिए था। और मेरा निकल जाता तो मैं उसने मेरे क्रॉस किया और हल्की सी एज लगी, कोना बाइक का उसमें लगा, बाप बेटे दोनों गिर गए। मैं डर गया, उसके बच्चे की कलाई ऑलमोस्ट बाहर आ गई थी, मैं डर गया और मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं गया और मैं माफी सोच कर, तो मेरे साथ एक दूसरा दोस्त था, उसने कहा सलमान आर यू मैड, तू माफी क्यों मांग रहा है इससे? गलती उसकी थी, गलती उसी की थी। और उसने गधे ने ये भी नहीं देखा कि उसने अपने बच्चे को बाइक दी हुई थी। देखिए चाइल्ड वाज अराउंड 12 इयर्स ओल्ड, बच्चा था वो। मेरा दिल नहीं चाहा था कि मैं गाड़ी स्टार्ट करूं, उसके बाप पे बाइक गाड़ी चला दूं। ये हम लोगों में शऊर क्यों नहीं है, हम ये चीजें छोटे छोटे बच्चों को आप बाइक दे देते हो हाथ में, तो उससे आप, मेरा बेटा इस टाइम 17 का है। अच्छा। 1-1.5 साल से गाड़ी चला रहा है वो। मैंने आज तक उसको गाड़ी नहीं दी, जाओ खुद चले जाओ बाहर। अच्छा। कभी मैं बिठा भी लेता हूँ, वो बैठ के ट्रेन तो करना है ना, ताकि वो जब वो ड्राइवर बने तो कम से कम इतना अच्छा ड्राइवर हो 18 के बाद को वो किसी को ना मार सके। एकदम 18 के बाद सिखाऊंगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ सेकंड कार, तो मैंने उसको घर में कार दूसरी रखी है उनके लिए। मेरी बेटी और बेटा दोनों माशाल्लाह ड्राइव करते हैं, लेकिन कभी मैंने उनको खुद नहीं कहा कि जाएं आप गाड़ी चलाने के लिए। अच्छा। He want to drive block 8, मैं फेज 8 में रहता हूँ, मैं block 8 जाए क्लफटन ड्राइव में, कि नो सॉरी आई विल ड्रॉप यू, आई सफर माई सेल्फ। मैं अभी ड्राइवर मुझे नहीं मिल रहा, सफर कर रहा हूँ, लेकिन आई ड्रॉप इन द कॉलेज कि कम बैक, बट आई कांट अलाउ यू टू टेक दिस कार। किसी के साथ इंसिडेंट हो जाए तो ब्लेम किस पे जाएगा? फादर। बिल्कुल। अगर मैं अच्छा शहरी नहीं हूँ तो मैं ये काम करूंगा, लेकिन मैं ये कोशिश है अपनी जिंदगी में कि अपना पार्ट अदा कर दूं। कम से कम हर बंदा अपना पार्ट अदा करे, तो उससे आपकी देखिए आप नेशनल एक काम कर रहे हैं। मैं जो भी कोई काम कर थूकेगा नहीं रोड पे, तो वो अपना एक कौमी फरीज अदा कर रहा है। वो इसी तरह सोशल लाइफ पूरी जिंदगी पूरी सबकी ड्यूटी है ये, आपकी मेरी, हम सबकी, पूरे पाकिस्तान सुन रहा है हमें, हम सबकी यही ड्यूटी है कि हमें इसको लेके चलें, इस एम को, कि हम आज से अपना किरदार अदा करेंगे। इंडिविजुअल हर बंदा अपना किरदार अदा करेगा। एक आम शहरी जब ये कर सकता है, सोच सकता है, सबके दिन में थॉट्स है, बट वो पान गुटके ने शहर को खराब कर दिया है। ऑनेस्टली बताऊं, ये जो जब लोगों के पास, और फिर लोगों के पास बिजनेस नहीं है, काम नहीं है। जब काम होगा, लोग काम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने कहा, जब मैं अपना इनिशियल स्टेज के ऊपर स्कूल लाइफ के ऊपर अपना घर चला सकता हूँ, तो हर बंदा ये काम कर सकता है। छोटी छोटी, सपोज करें, हम देखते थे लोगों को, लोग बताते थे कि घर में चिप्स बना के बच्चों को देके पैक करके वो बच्चे बेच के आते थे, तो वो कल्चर कहाँ गया? वो भीख मांगने वाले बच्चे दिखते हैं आज। क्यों नहीं वो चिप्स की एक बास्केट बनाई जाए, बच्चों को दी जाए, और घर में बना के काट के, और उसको आप बच्चों को दे ट्रॉली में बना के, और जाकर के बेचे। भीख मांगने से अच्छा है। आज हमने ये इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए जो लोगों को सिखाएं,
ये जहन में चीज आनी चाहिए कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। देखिए वो अगर उसकी उस एज में उसने भीख मांगने की आदत डाल ली है, तो क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं। बड़ा होके वो चोरी करेगा, जब लोग नहीं देंगे उसको क्या करेगा पेट के लिए वो? तो वो चोरी करेगा, उसके बाद डकैती करेगा और फिर क्रिमिनल बन के जेल में पड़ा होगा, वेस्ट हो जाएगी इसकी लाइफ। वहां से अगर हम उसको सेल्फ मोटिवेट करें, तो इसलिए मैं जो प्रोग्राम मेरा सेकंड स्टेज, जो मैं कहता हूँ बेसिक स्टेज है मेरा, और जो मैं बलूचिस्तान में फोकस कर रहा हूँ, सेल्फ मोटिवेशन, कि आप लोगों को मोटिवेट करें स्मॉल इंडस्ट्री से। काम कैसे किया जाता है, काम कैसे करना चाहिए हमें, हम किससे अपना घर चला सकते हैं। एम क्या है कि घर में जो फैमिली बैठी हुई है, लोग क्यों, हम मुसलमान हैं, है ना, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि खुद के लिए नहीं देखते हम। जो बच्चे होते हैं या माँ बाप अपने बच्चों को टीच करते हैं, वो हमारे यहाँ बेसिक टीच जाती है कि खुद के लिए कुछ नहीं देखता वो। बाप बीमार है तो उसकी वाइफ निकलती है, माँ नहीं कर सकती, कल्चर ऐसा होता है औरतों को घर से बाहर छोड़ते, तो बच्चे को बोलते हैं काम को। आज भी आपको होटलों में, रोडों पे बच्चे गाड़ी साफ करते देखते हैं, आपको बच्चे डिफरेंट काम करते देखते हैं, मैकेनिक की शॉप पे देखते हैं, आपको होटल से बच्चे दिखते हैं। हम कहते हैं कि चाइल्ड बच्चा काम नहीं कर सकता, मैं बोलता हूँ करने दो उसको काम। अगर चाइल्ड वाले मुझे जो सोशल वाले मुझे बच्चे के काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं बोलता हूँ करने दो उसको काम। कम से कम वो अपना काम करके अपना घर तो पाल रहा है। कोई हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि ये सोशल कंट्री है जहाँ पे 25-30 हजार पे महीना गवर्नमेंट दे रही है हर उस सेक्टर के लोगों को, जहाँ पे कोई टेक केयर नहीं करता। वो बच्चा ही निकल के करेगा ना। मैं भी बच्चा था, मैं अपनी जिंदगी में। अब इस पे भी मैंने आपसे बात करनी है, और हम किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स करने चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, किन लोगों की साथ हमें जरूरत है, क्योंकि एक अकेला इंसान चाहे भी तो बहुत कुछ नहीं कर सकता। तो कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और काम आसान हो जाए, इसके लिए फिलहाल हमें एक ब्रेक को जोड़ना पड़ेगा अपने साथ, ताकि हम ब्रेक लें, थोड़ा सा ठंडा पानी पिए और फिर वापस आए इसी जोश और जज्बे के साथ और आपसे करें बहुत सारी बातें। तो आप देखते रहें वीकेंड शाइन विद एनिशा। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। सुबह सुबह मेरे साथ हैं जी मेरे गेस्ट, और जिनसे बातें हो रही है जी, बहुत सारी मजे की बातें हो रही हैं और बहुत सारी चीजें मैं इनसे सीख रही हूँ जो कि मुझे जरूरत थी सीखने की, और यकीनन आप भी सीख रहे होंगे। और सीखने की बात ये नहीं कि आपने सिर्फ सीखना है और अभी बस सुनना है और उसके बाद भूल जाना, नहीं, अमल भी करना है, अपनी जिंदगी में उसको शामिल भी करना है और कोशिश करना है कि और लोगों को भी बताएं। मैं ठीक कह रही हूँ? एग्जैक्टली। ये अब जो काम होने जा रहा है सबका पार्ट है इसमें, और फोकस करना है सबको। जब तक हमारा विल नहीं होगा तो हम इस पे स्टैंड नहीं ले सकते, और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर ये नासिर भाई, नासिर जावेद साहब जो मेरे साथ एसोसिएट हैं, हम लोग उनके साथ हैं चैनल पैनल के बन के, तो अगर हम, उन्होंने इनिशिएट लिया, उनकी आर्ट गैलरी थी, उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि मैं आर्ट गैलरी से हट के एक दूसरा काम करूं, तो अपनी ऑप्शन हाउस बनाते और पेंटिंग बैंक बेचते और साइड लाइन जाते। मुझे अच्छा लगा। मैं क्या, मैं जो सोशल लाइफ करता हूँ अपनी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा बंदा जिसका काम, जिसका ये चीज, जिससे मैं खुद चाहता था करना, कि क्या मैं देखे लोग एक से साथ दूसरा तीसरा चैन बनती है। बिल्कुल। तो अब मैं इनका टीम का स्ट्रॉन्ग समझता हूँ। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग नफ तो नहीं हूँ, बट एक ऐसा आदमी जिसमें सोच, बात ये कि बुनियाद रखने वाला इंसान स्ट्रांग होता है तो इमारत इतनी बुलंदी पे, और बुनियाद आपने रखी है, बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए मैं बहुत चीजें सोच समझ के बात भी कर रहा हूँ, और ये भी देख रहा हूँ कि ये चीज हो तो पाएगी, हो करने की तो हमारी विल है। इसमें गवर्नमेंट कितना हमारे साथ रेशियो है। सबसे बड़ा मसला आता है कोई काम करने के लिए ना, आज आपको परमिशंस लेनी पड़ती हैं। अच्छा, आप अभी, क्योंकि हमारा ये एक मैसेज भी गवर्नमेंट तक जाएगा इंशाल्लाह हमारे चैनल पे, अभी ये जहाँ शो लोग हमें देख रहे हैं, और जो गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हैं, गवर्नमेंट का कोई भी इदारे से कोई भी ऐसा जो हमारी मदद कर सकता है, आप
उन्हें भी मैसेज दे सकते हैं कि आपको उनकी किस तरह सपोर्ट की जरूरत है और कितनी सपोर्ट आपको उनकी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा शहर कराची फिर से खूबसूरत कराची, रोशनियों का शहर बन जाएगा। और साथ साथ जो इस बार, एक बात मैं ये भी कहूंगी, जो इस बार बारिश हुई है और उसके बाद हमारे शहर का हाल हुआ है और जितनी तकलीफ हम लोगों ने देखी है और जितने हम लोग परेशान हुए हैं, तो उसमें गवर्नमेंट जरूर चाहेगी, बिल्कुल चाहेगी कि वो कराची को फिर से खूबसूरत और फिर मुश्किलात से दूर करे। तो आपको क्या क्या सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, आप क्या मैसेज देंगे उन्हें? देखिए, सैडनेस के साथ, बड़ी अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि मुझे सपोर्ट सबसे पहले कॉमन मैन की चाहिए, एक आम आदमी। बिल्कुल। उसमें आदमी मतलब आदमी नहीं है, आदमी नहीं है, उसमें फीमेल्स औरतें, लेडीज भी शामिल है, लेडीज, बच्चियां, बच्चे सब शामिल है, सब शामिल है। अगर हम सबको मिला के काम करेंगे तो लाजमी बात है कि गवर्नमेंट हाउस तो हमने क्रिएट किए है ना, गवर्नमेंट तो हमने बनाई है, अवाम से गवर्नमेंट बनती है, वरना गवर्नमेंट कहाँ से बनेगी? और दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। जब हम उनको दिखाएंगे कि हमें कुछ चाहिए तो वो तो करके देंगे ही देंगे, लेकिन हम खामोशी से अपनी सेल्फ के हम सेटिस्फाई हैं वही काम करें खाली, और खाए पिए अपने घर जाएं, बाकी जो इसका होना जाए लाइफ देखें, हमें क्या उसको जाए उसमें के आंखें बनकर निकल जाए। हमें सबको अपना पार्ट अदा करना चाहिए। गवर्नमेंट इज, क्योंकि हम उसको टैक्स देते हैं, मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, तो जब हम एक टैक्स देते हैं तो उसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए, और वो सही इस्तेमाल ऐसे लोगों के हाथ में जाना चाहिए जो इस शहर में कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट को हम प्रपोजल दे रहे हैं बना के कि हमें इस जगह पे इनिशियल, मैंने दूसरी दफा डिस्क्राइब कर रहा हूँ दूसरे चैनल पे, आपके चैनल पे, कि मैंने शाह फैसल को देखा, और एयरपोर्ट का रोड जो है, जब आप एंटर होते हैं शहर के अंदर, वो शाह फैसल कॉलोनी का एरिया लगता है, वो इतना मैस है, इतनी आपकी बदसूरती दिखती है शहर की, इतना नेरो रोड जाता है वो, शायद वो उस पोर्शन पे 50 फुट का हो जाता है, शायद उसकी लेंथ जो है एक साइड की, दूसरी साइड 50। वो शाह फैसल है हमारा मेन रोड है आपका शहर में आने के लिए, आपका लाइक अगर एयरपोर्ट से निकलते हैं आप, हाईवे नेशनल हाईवे भी लिंक करता है उसको, तो वो चले आप उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन उसको खूबसूरत तो कर सकते हैं। उसकी साइड पे ट्रैफिक गाड़ियां खड़ी तो उसको तो हटा सकते हैं। विल क्यों नहीं है? जब हमारे पास लातादाद जो है पुलिस वैन में है, लातादाद हमारे पास ट्रैफिक पुलिस है। कमिश्नर साहब उस एरिया के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इमीडिएट टाइम के आगाम लाइव हो, खुद वो कर रहे होंगे, इनिशिएट लेते होंगे, लेकिन वहाँ के जो नीचे उनके पुलिस मैन है या जिनकी ड्यूटीज है वहाँ पे, वो ट्रैफिक को ना खड़ा ना दे। हम चाहें कि उस वॉल को, उस जगह को, उसको हम थोड़ा सा पेंटिंग से खूबसूरत बनाएं। उसकी हम एनओसीज भी लेने जाएंगे। अच्छा। हमने पूरा उसका एक सर्वे किया हुआ है पूरा, मैंने उसका उसको हम चाहें कि उसको खूबसूरत बनाएं। उस पोर्शन को सबसे पहले, जब आप शहर में आते हैं, कोई भी इंसान जब बाहर से उतर के आता है, मेरे गेस्ट आते हैं, फैमिली फ्रेंड्स आते हैं, जब हम गाड़ी बैठते हैं, एयरपोर्ट से निकलते हैं, जब गाड़ी मुड़ती है, शाह फैसल पे मुड़ती है, तो आपको इतना बैड इम्पैक्ट आता है, आपकी लेफ्ट साइड को इतना बैड इम्पैक्ट आता है। जो दूसरा बाहर से आज इसको शहर सिटी का नहीं है, तो वो यूज्ड टू ही नहीं, तो उसने मोबाइल लेना है, गाड़ी में अंदर मुंह करना है और बैठे रहना बाद में शहर अच्छा खूबसूरत है उसके बाद, लेकिन वो आपको क्या हुआ, इमेज आपका खराब हो गया, बुनियाद। बिल्कुल। अगर वो इसको खूबसूरत देखेगा तो वो पूरा शहर, पूरे सब जगह घूमता रहेगा, उसकी आंखें ऊपर होंगी। बिल्कुल। हम जाते हैं दूसरे मुल्कों में, अपने शहर लाहौर पकड़ लें, इस्लामाबाद पकड़े, हमारी आंखें कभी गाड़ी के अंदर नहीं होती। बिल्कुल, हम देखते हैं, बिल्कुल कितना। तो हमें यही चाहिए कराची को। कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, तो क्यों हम खा जाते हैं? क्यों हम अपना काम करना नहीं चाहते? लोगों को, कराची के शहर के लोगों को सबसे पहले खुद पे पाबंदी लगानी हर चीज की। कचरा नहीं फेंकना, ट्रैफिक की पाबंदी करनी है, रोडों पे नहीं चलना, स्ट्रीट्स जो काम चलते हैं, किसी ने लाइट कनेक्शन लेना है, किसी ने सेवेज की लाइन डालनी है, वो अपना काम तो कर जाते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट का कसूर नहीं, रोड गवर्नमेंट बना देती है। बिल्कुल, वो बना। लेकिन जो वो दोबारा डिग होता है, दोबारा रोड खुदता है, उसके बाद उसको रिपेयर करने वाला कोई नहीं है, कोई पनिश नहीं कर रहा डिपार्टमेंट उसको कि तुमने काम कर लिया अपना, तुमने लाइन डाल ली, सर्विस की लाइन अगर खराब थी, तुमने रोड तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद उसको रिपेयर तो करो इमीडिएटली। बिल्कुल। आप अलाउ ही नहीं करें किसी को विदाउट ये देखें कि ये इसको रिपेयर करने का सामान अपने साथ लाया कि नहीं लाया। बिल्कुल।
अगर वो रिपेयर करने का सामान पहले दिखे आपको तो फिर बोले आप देखिए कोई भी काम किया था गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर नहीं किया था, नहीं किया जाता। गवर्नमेंट परमिशन देती है रोड काटने को, उसके बाद वो काम होता है। लेकिन गवर्नमेंट परमिशन देने के बाद ये नहीं पूछती उससे कि आपने इसको रिपेयर कब करना है, हाउ यू डूइंग, व्हाट इज योर बजट। तो आपकी मेन शाखा भी आपको टूटी हुई दिखती है, गलियां भी गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस गलियां बनवा दी। मैं देखता हूँ बनती है गलियां, नहीं काम होता है, काम होता है, लेकिन क्या होता है उस घर के सामने घर ने लाइन खोदी अपनी, लाइन खराब थी, उसने घर बनाया, बिल्डिंग बनाई, उसने बड़ी छोटी पाइपलाइन से बड़ी पाइपलाइन डाली, रोड तोड़ दिया, उसकी बिल्डिंग बन गई, कचरा भी पड़ा वहां पे। अब वो जो रोड टूटा था वो वैसे ही पड़ा हुआ है, साथ वाले ने किया, उसने भी ये किया। तो उसके बाद जो आप उस गली का हाल देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो रोड लगता है सालों सालों से बना ही नहीं है, वैसा नहीं होता, बनता है रोड। लेकिन जब गवर्नमेंट इसको परमिशन देती है, देखती है, लोकल डिपार्टमेंट आके देखता है कि किसने काम किया। एक पुलिस वाला इज एवरीथिंग इस शहर का, वो पुलिस थाने वाला ही कंप्लेन करके उस बंदे के खिलाफ एफआईआर काट सकता है खुद। मैं नहीं बोलता कि वो एसओटी जाके करे, पुलिस वाले के पास भी इतनी पावर होती है कि वो जाके उसके खिलाफ जाके केस कर सकता है खुद, एक विटनेस बन सकता है कि इसने इस गली का रोड तोड़ा है, उसने इसको रिपेयर नहीं किया। गवर्नमेंट तो के पास बहुत सारे काम होते हैं, अब वो थोड़ी गली कोचों में गवर्नमेंट जा सकती है। खान साहब, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उनका एम है इस मुल्क को एक खूबसूरत स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत बनाना। मैं जब से स्टूडेंट लाइफ में था, ही इज माय हीरो, ही इज माय हीरो। बट आज चल पॉलिटिक्स में आ गए वो उन्होंने माशाल्लाह गवर्नमेंट भी ले ली है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का भी एम अच्छा है, प्रेसिडेंट का भी एम अच्छा है, मेरे को तो सीएम का भी एम अच्छा सिंह के, लेकिन उसकी कुछ ड्यूटीज हैं। आप कुछ लेने के बाद ड्यूटीज अदा करते रहते हैं और ड्यूटीज के ऊपर फिर आई रखते हैं, एक आई किसी और को लगा देते हैं, फिर उसको चेक एंड बैलेंस होता है। अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं करोगे तो गालियां ही पड़ेंगी, मुझसे भी पड़ेंगी, दूसरों से भी पड़ेंगी, सब आप उसको लेके नहीं चल सकते। आप लेके चलो, उसको लेके कराओ, ऑर्डर करो तो उसके पास उसको इम्प्लीमेंट कराओ तो आई रखो आप। तो आम इंसान को अगर गवर्नमेंट नहीं कही तो उसको कंप्लेन करनी चाहिए, गवर्नमेंट कंप्लेंट्स बॉक्स बनाए, उसमें लोग अपनी कंप्लेंट्स डालें। ये मैं इनिशिएट कर रहा हूं सिंध गवर्नमेंट से, स्पेशली कराची के लिए तो सिंध गवर्नमेंट को करना चाहिए। कंप्लेंट बॉक्स बनाए हर यूनियन सेक्टर के अंदर, वहां डाले कि वहां क्या क्या चीजें डैमेज हो रही हैं, डैमेज वालों का नाम नोट करें, उनको चलान करें, जेल न करें, चलान तो कर सकती है ना गवर्नमेंट। भाई आप 1000 रुपए से चलान स्टार्ट करें, किसी से 1000 रुपए निकालना ना या उसको देना जाना 1000 रुपए मकसद नहीं है। कंप्लेन इज इम्पोर्टेंट, जब उसकी कंप्लेन गई ना, जब चलान भर के आएगा, सेकंड टाइम उसको 1000 का चलान नहीं होगा, 5000 का चलान होगा, थर्ड टाइम उसको जेल होगी। तो इसी तरह से मुजिम भी वो स्मॉल से स्टार्ट करता है तो वही पकड़ ली जाए इसको, वो तो वो दूसरा काम नहीं करेगा। लेकिन उसको हम क्राइम सेक्टर की बात नहीं करते, हम एक मैं सोशल लाइफ की बात करना चाहता हूँ कि हम जब सब कुछ सही करेंगे तो क्राइम भी नहीं होंगे। हम जब मोटिवेशन देंगे तो लोग कमाना सीखेंगे, लोग आगे बढ़ना सीखेंगे। जो भीख मांगते बच्चे नहीं दिखेंगे इस शहर के अंदर आपको, बेशक किसी और भी शहर से आए, लेकिन काम जब हो रहा होगा तो बच्चे भी भीख नहीं मांगेंगे, उनको पता है कि मैं कितना कमा सकता हूँ। और अच्छे घर के अच्छे जो सेल्फ डिग्निटी वाले लोग हैं, जिनको पता है कि भीख मांगे बगैर कहाँ घर चल सकता है, तो काम करते हैं। तो वो चाहे थोड़ा खा लेंगे लेकिन वो अपने घर में बैठकर उनको इज्जत से रोटी मिल जाती है। तो स्मॉल इंडस्ट्री घर में भी चल सकती है, सोशल लाइफ घर से भी हो सकती है। बातें बहुत सारी हैं और बहुत सारा सुनने को भी दिल चाह रहा है कि और बहुत सारे सवाल आपसे करूं, पर आपको पता है कि लाइव शो है और टाइम जो है वो अब इजाजत नहीं दे रहा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि और आगे हम लोग बढ़े। पर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आए, आपने इतना कीमती टाइम और इतनी कीमती बातें हमें बताई। और मेरा भी ये मैसेज है, जो मुझे देख रहे हैं, जो इदारे हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शहर का मसला है, हमारा मसला है, हमारे शहर को हमने खूबसूरत बनाना है, तो हमारे शहर को हमने सजाना है। आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो आपने सपोर्ट करना है। ये मैं भी एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, और यहाँ से तो रिक्वेस्ट बहुत बार हुई है। तो आपका शहर, हमारा शहर, हम सबका शहर, इसे हमने बनाना है बहुत खूबसूरत। तो आपने हम लोगों का साथ देना है। और अब हो गया जी हमारे शो का टाइम खत्म। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे वीकेंड शन विद एनिशा में। अल्लाह हाफिज।